जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा, आपकी एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आसान तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग 13वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 12 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। ए और बी की आयु का गुणनफल 21 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर 4 है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब यह दो लोगों की आयु का मल्टीप्लिकेशन दिया, ए और बी का 21 ईयर, और दोनों का डिफरेंस दिया, मतलब ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर इस 21 के दो ऐसे टुकड़े करो कि दो संख्याओं का गुणा 21 बने। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 7 गुणा 3, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21 बनेगा। और दोनों का अंतर यदि हम लोग देखें तो हमारे पास कितना आएगा, 4 का अंतर भी दिखाई दे रहा है। पहले साथियों, क्वेश्चन में बोला गया ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी, और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 3। अब ये ऐसा ही क्यों होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में लिखा कि a माइनस बी करेंगे तो 4 बचेगा, तो a की जगह 7 लिखेंगे और b की जगह 3 लिखेंगे, तभी तो 4 का अंतर आएगा। इसलिए a का मान कितना होगा, 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है। इन संख्याओं में से मध्य की संख्या क्या होगी। तो प्यारे साथियों, कितनी भी क्रमिक संख्याओं का यदि औसत क्वेश्चन में दिया जाए तो जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है। अब 3 क्रम से संख्याएं थी जिनमें बीच में 9 है, तो एक संख्या इसके बाद लिखेंगे 10 और एक संख्या इसके पहले लिखेंगे जो 8 होगी। क्वेश्चन में तो बीच का मध्य का नंबर ही पूछा, तो 9 ही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप चाहे तो इनका पुनः औसत निकाल के देखोगे तो आपके पास डायरेक्ट 9 ही आएगा। आपको मैं बता दूं, इनका योग करेंगे तो 27 बनेगा, और 27 में फिर 3 का भाग देंगे तो औसत कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जो औसत होता है एक तरह से बीच का नंबर ही होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि 2 रुपये के किसी सामान को 50 पैसे की हानि पर बेचा जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन में हमसे हानि का प्रतिशत पूछा, और हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। प्यारे साथियों, हानि क्वेश्चन में दिया 50 पैसे की है, और बटे में क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया 2 रुपया, और 2 रुपया को भी अपन पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे 100 का गुणा करके, तो 200 पैसे बनेंगे, 200 पैसे बटे में 200 पैसे आएगा और गुणा में 100 हो जाएगा। तो आपके पास हानि का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे इसको तो 0 से 0 यानी 4 बार में कट जाएगा। 4 का भाग 100 में देंगे तो हमारे पास 25% हानि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, पाइप ए और बी किसी टैंक को 10 और 30 मिनट में भरते हैं और पाइप सी इसे 20 मिनट में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हो तो टैंक कितनी देर में भरेगा। तो क्वेश्चन में दिया है एक तो ए का मान कि ए वाला पाइप टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, बी वाला 30 मिनट में भर सकता है, और सी वाला टैंक को खाली करने वाला पाइप है जो इसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो सी नेगेटिव काम करता है।
टोटल कैपेसिटी लाना पड़ेगा टैंक की। तो आप 10 का, 30 का और 20 का लघुत्तम लेंगे तो इनका जो लघुत्तम आएगा 60 आएगा। मतलब इस टैंक में 60 यूनिट पानी आता है। अब क्या करो, एक एक मिनट का काम लाओ। ए वाला पाइप 10 मिनट में 60 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में 6 यूनिट भरेगा। 30 का भाग 60 में देंगे 2 बार जाएगा और 20 का भाग 60 में 3 बार जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा तीनों को एक साथ खोला जाए। जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ए और बी तो पानी को इकट्ठा करेंगे और सी वाला जो नल होगा वो पानी को खाली करेगा। इस प्रकार से 6 + 2 यूनिट पानी इकट्ठा होगा 1 मिनट में और उसी प्रकार उसी 1 मिनट में सी वाला 3 यूनिट खाली कर देगा। तो 6 2 8, 8 यूनिट इकट्ठा होगा और 3 यूनिट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस प्रकार टैंक में हर मिनट 5 यूनिट पानी इकट्ठा होगा अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। तो क्वेश्चन में कहा टैंक कितनी देर में भरेगा। तो पूरी टैंक की क्षमता 60 यूनिट है, इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 5 से कटेगा 12 बार, यानी पूरा टैंक भरने में 12 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक प्रॉपर्टी डीलर किसी भूमि का एक प्लॉट 6% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% के लाभ पर बेचता तो 21,200 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। तो प्यारे साथियों, दुनिया की हर चीज का वास्तविक क्रय मूल्य अपने आप में प्रतिशत में 100% होता है। क्वेश्चन में बोला विक्रय मूल्य की, तो शुरू में बोला कि 6% के लाभ पर बेचता है तो 100% में 6% जोड़ेंगे तो इसका विक्रय मूल्य एक बार तो 106% बनेगा। दूसरी बार बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचा जाए तो दूसरे विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। 100% में 10 जोड़ेंगे तो 110% दूसरा विक्रय मूल्य बनेगा। तो पहले 106% मिल रहा था और अब 110% मिल रहा है तो 4% ज्यादा मिल रहा है। और क्वेश्चन में बोला कि 21,200 रुपया अधिक प्राप्त होगा। तो इसका मतलब 4% का मान 21,200 रुपया है तो 1% का मान लेके आएंगे। तो 21,200 में हमें यहाँ पर 4 का भाग देना होगा। अब क्या करना है, आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो जो 1% का मान आया 21,200 बटे में 4, इस 1% के मान में 100 का गुणा करेंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। इसे 4 से काटेंगे अपन, 4 पंज 20 और यहाँ पर बचेगा 1 तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 4 3 12 और डबल 0। अब मैं आपको बता दूं 53 2 0 और 2 0 ये 100 वाले, तो 53 के बाद टोटल 4 0 इसका वास्तविक क्रय मूल्य बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो यदि 2p के बराबर 5q बराबर 6r तो p/q/r। जब इस प्रकार से संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में दिया जाए और बराबर संख्याओं के यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे और रेशो बनाना है तो आप क्या करो, p/q/r बनाने के लिए जो ये संख्याएं दिखाई दे रहे हैं इनको 1 करो। 1/2 रेशो, 1/5 रेशो, 1/6 करोगे तो इस प्रकार के रेशो में PQR का मान आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में रेशो दिखाई दे रहा है तो ये बटे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे तो 6 5 और 2 का जो एलसीएम होगा 30 होगा। 30 का गुणा सभी फ्रैक्शन में करेंगे तो ये एक सामान्य रेशो बन जाएगा। 30 को हम 2 से काटेंगे ये 15 बार कटेगा और 5 से 30 को काटेंगे 6 बार कटेगा और 6 पंज 30 यानी कि ये 5 बार कटेगा। इस प्रकार p/q/r का मतलब 15/6/5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात की जाए, यदि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे और 50 मिनट तक ड्राइविंग करते हैं तो आपने कितनी दूरी तय की। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो प्यारे साथियों क्या करो, चाल तो क्वेश्चन में दी है
कितनी दी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणा समय। तो समय को अपन सोल्व करेंगे। 3 घंटे पूरे पूरे दिए और 50 मिनट दिया, तो इस 50 मिनट में 60 का भाग देकर इसे भी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर जो समय बनेगा ये 6 3 18, 18 5 21 होता है और 21 बटे यहाँ पर 6 3 18, 18 5 प्यारे साथियों 23 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 23 बटे 6 घंटे का समय बनेगा। तो चाल तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 23 बटे 6 घंटे हम लेके आ गए। 6 से काटेंगे 60 को 10 बार कटेगा और 23 का गुणा 10 से करेंगे तो 230 किलोमीटर टोटल दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात की जाए, 43 बच्चों की एक कक्षा के बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर औसत दिया तो योग निकाल लो सबसे पहले, और योग लाने के लिए करते हैं हम लोग औसत का गुणा आंकड़ों की संख्या से, तो हमारे पास योग आ जाएगा। तो योग लाने के लिए क्या करेंगे हम, 43 तो हमारे पास आंकड़ों की संख्या और औसत 16 है। 16 का गुणा 43 से करेंगे, 16 48 केरी 4 होगा, 16 चुकु 64 और 4 हो जाएगा 68। 688 वर्ष इनकी आयु का योग हो जाएगा 43 बच्चों का। यदि एक शिक्षक की आयु भी मिला ली जाए तो, क्वेश्चन ने बोला शिक्षक की आयु भी मिला ली जाए तो अब आंकड़ों की संख्या 44 हो जाएगी और औसत 3 महीने बढ़ जाएगा। जो औसत बढ़ रहा है ये महीने में बढ़ रहा है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 महीने बढ़ रहा है, तो पहले औसत कितना था, 16 वर्ष था। अब 3 महीने बढ़ रहा है तो इस 16 वर्ष को भी पहले 12 का गुणा करके महीने में कन्वर्ट कर लो। इससे ये होगा कि पहले औसत कितने महीने था। तो 12 छंकी 72 के 2 केरी 7, 12 एकम 12 और 7 19, 192 माह था पहले औसत। और क्वेश्चन में बोला गया कि अब 3 माह बढ़ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 192 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 195। 195 माह ये नया औसत हमारे पास बन जाएगा। और इस औसत को महीने से 12 का भाग लगाकर आप क्या करो, यहाँ पर फिर से वर्ष में कन्वर्ट कर लो तो नया योग निकाल लो। अब तो औसत गुणा संख्या 44 है और नया औसत वर्ष में कितना, 195 बटे 12। इसे काटेंगे अपन 3 से, 3 चुक 12, 3 छंग 18, 1 बचा, 3 पंज 15 और 4 से इस 44 को काटेंगे 11 बार, 11 पंज 55 होता है, 5 बचा, 11 छंग 66 और उसके बाद हो जाएगा कितना, 5 71, 715 वर्ष नया औसत आया, नया योग आया हमारे पास निकल कर। तो यह कह रहा है कि शिक्षक की आयु बताओ, तो शिक्षक की आयु लाने के लिए 715 में से माइनस हो जाएगा 688, तो 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, ये 0 में से 8 गया 2 बचा और ये 6 में से 6 जाएगा 27 वर्ष इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक अंक 15% बढ़ा दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत बताओ। जब कभी क्वेश्चन में कितनी भी संख्याओं का औसत दिया हो, आपसे पूछा जाए कि कुछ नया जोड़कर नया औसत बताओ, घटाया जाए, प्रतिशत में बढ़ाया जाए, नया औसत लाना है, तो सीधा क्या करो, नया औसत लाने के लिए जो पुराना औसत था, शुरू में जो औसत था 25, इसको बढ़ा दो घटा दो डायरेक्ट। 15% बढ़ाया जा रहा है तो पहले ये 100% था, अब 15% बढ़ाया जा रहा है तो डायरेक्ट 25 का 115% निकाल लो तो नया औसत डायरेक्ट निकल जाएगा। 25 से काटा 4 बार, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 3 बचा, 4 8 32, 3 बचा, दशमलव लगाओ 30 हो जाएगा और 4 सत्ते 28, 4 5 20 यानी कि 28.75 नया औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया है, इसकी ऊंचाई बताइए और आधार का व्यास पूछा है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला दिमाग में छाप लो। आयतन, बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है और आयतन की जगह लिखोगे 4620 बराबर पाई का मान 22/7 होता है,
त्रिज्या की पावर 2, आर स्क्वायर का मान अपने को लाना है और ऊंचाई की जगह हम लोग 30 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर को हम यहीं रखेंगे और ये जितनी भी वैल्यू 4620, ये भाग का 7 इधर गुणे में, और ये मल्टीप्लिकेशन के नंबर जो दिखाई दे रहा है 22 गुणा 30, ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे कट करेंगे अपन, 0 से 0 कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 दूनी 22 होगा और 3 दूनी 6 और 6 साते 42 होता है। तो आर स्क्वायर का मान 7 गुणा 7 करेंगे 49 आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 49, यहाँ से हम आर का मान लाएंगे तो इधर से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा 49 पर। 49 7 का वर्ग होता है, इसलिए त्रिज्या का मान आर कितना आएगा 7। क्वेश्चन में पूछा इसका व्यास बताओ, तो प्यारे साथियों व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है। त्रिज्या में 2 का गुणा कर दो तो व्यास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करके आएंगे। और प्रतिदिन पढ़े, मेहनत करें और पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।